हेलो एवरीवन, पॉलिटी के सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब बात करेंगे संविधान संशोधन। ठीक है, कैसे होता है। जैसा कि हम जानते हैं, संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति है। ठीक है, अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में जान लें। संविधान संशोधन आरंभ संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल में नहीं। ठीक है, चाहे राज्यसभा में या लोकसभा में संसद द्वारा विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल में नहीं। ठीक है, इसे विशेष तौर पर याद रखिएगा। इसके अलावा विधेयक को दोनों सदनों से बहुमत से पारित होना चाहिए। उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान से होना चाहिए। वहीं प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित करना अनिवार्य है। दोनों सदनों के आम सहमति पर, जैसे कोई भी राज्यसभा या लोकसभा के बीच सहमति नहीं बन रही है, तो इसमें संयुक्त बैठक से विधेयक को पारित करने का प्रावधान नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए संयुक्त बैठक बुलाते हैं, विचार विमर्श करते हैं और मिलकर पारित करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन का है, तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडल से भी समान बहुमत से पारित करना होता है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने पर राज्यों के विधानमंडलों के संस्तुति अनुमति के बाद राष्ट्रपति के सहमति के लिए भेजा जाता है। यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली से याद होना चाहिए, राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, ना कि विधेयक को अपने पास रख सकते हैं, ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार से संशोधन की व्यवस्था है। पहला है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, वहीं दूसरा आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से। यदि संसद के साधारण बहुमत की बात करें तो इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। ठीक है, इसमें नए राज्यों का परिवेश या गठन, उनके क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन से संबंधित विषय आते हैं। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण किया जाता है और दूसरी अनुसूची से संबंधित विषय इसमें आते हैं। ठीक है, संसद के साधारण बहुमत में, जो कि अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। संसद के विशेष बहुमत की बात करें तो इसमें ज्यादातर संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा ही होता है। प्रत्येक सदन में कुल सदस्य का बहुमत उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से होता है। इसमें मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणी में, इनसे संबंधित जितने भी विषय होते हैं, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है। वहीं संसद के विशेष बहुमत द्वारा और राज्यों की अनुमति द्वारा जो भी संशोधन होता है, उसकी बात करें तो इसमें संघीय ढांचे से संबंधित जितने भी विषय हैं वो आ जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन और प्रक्रिया, केंद्र और राज्य की कार्यकारिणी शक्तियां, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय संबंधित विषय हो गया, केंद्र और राज्य विधायी शक्ति का विभाजन, वस्तु और सेवा कर जैसे जीएसटी, 7वीं अनुसूची से संबंधित विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, इनसे संबंधित जो भी विषय है संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की अनुमति से होता है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। धन्यवाद।